क्या आपने कभी सोचा है कि एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हुए अचानक आपकी जिंदगी का लास्ट सीन अपडेट हो सकता है? नहीं सोचा। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट ने न सिर्फ टेक ऑफ किया बल्कि पूरे देश का सुकून टेक ऑफ कर गया। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा सफर शुरू करने वाले हैं? एयरपोर्ट की वो गहमा गमी, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सपने और दिल में वो भरोसा कि कुछ ही घंटों में आप अपने अपनों से मिलेंगे। लेकिन उस सफर का अंत राख में हो, चीखों में हो और उस प्लेन की खिड़की से बाहर देखने की आखिरी मुस्कान किसी की मां की आखिरी याद बन जाए। जी हां, 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। सब कुछ आम दिनों की तरह था। बच्चे खिड़कियों से झांकते हुए, एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए बोर्डिंग पास चेक कर रही थी, पायलट कॉन्फिडेंस से कॉकपिट में बैठा टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। लेकिन किसे पता था कि उड़ान सिर्फ 59 सेकंड में मौत की गहराइयों में समा जाएगी। 59 सेकंड्स, सिर्फ 59 सेकंड्स में वो हवाई जहाज जो मुस्कुराते चेहरों, नए सपनों और माँ बाप की दुआओं से भरा था, जलते हुए आसमान में चिकता हुआ गिरा। और उसके साथ गिरा हमारा भरोसा। वो भरोसा जो हम हर बार एयर टिकट खरीदते वक्त फॉर्म में टिक करते हैं, यस आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ, जिसमें यह भी होता है कि आपकी जिंदगी अब गारंटी पर नहीं रही। ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ये सिर्फ अहमदाबाद का एक प्लेन क्रैश नहीं था। ये डर था जो भारत की रगों में दौड़ गया। अब जब भी कोई कहेगा हैव अ सेफ फ्लाइट, तो दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा, क्या वाकई सेफ है? 241 लोग, 241 जिंदगियां एक मिनट में सिर्फ आंकड़े बन गए। और वो भी ऐसे आंकड़े जिनके शव तक पहचानने लायक नहीं बचे। डीएनए टेस्ट से अब ये पता चलेगा कि कौन किसका था। चूड़ियों के जले टुकड़े, पिघले मोबाइल, रात में बदले हुए पासपोर्ट, ये सब अब जिंदगी की आखिरी निशानियां हैं। एक चीख, एक झटका और उसके बाद आग का वो भयानक दरिया जिसने 241 जिंदगियों को राख बना दिया। और सिर्फ राख नहीं, बल्कि वो भरोसा भी जला डाला जो हर बार हैव अ सेफ फ्लाइट कहने पर बनता था। यह हादसा सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था। ये उस हर भारतीय का डर था जिसने कभी फ्लाइट में सफर किया है या करने का सपना देखा है। वो डर जो अब डर टिकट खरीदने पर मन में उठेगा। वो डर जो एक माँ को अपने बेटे को एयरपोर्ट भेजते वक्त आंखों में उतर आएगा। वो डर जो कहेगा क्या मेरा भी नंबर आ सकता है? उस प्लेन में जो थे उनमें से कोई लंदन में पढ़ाई शुरू करने जा रहा था, कोई नौकरी पकड़ने, कोई अपने पार्टनर से मिलने और कुछ तो बस घूमने जा रहे थे। जैसे जोशी परिवार, राजस्थान के बांसवाड़ा का एक हंसता खेलता परिवार, डॉक्टर प्रतीक जोशी, डॉक्टर कामिनी जोशी और उनके 3 बच्चे, छोटे छोटे, मिराया, नकुल और प्रद्युत। बच्चों की उम्र बस 10, 7 और 4 साल। नई स्कूल, नई जिंदगी, नए दोस्त, बच्चों की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन उस सपने को जैसे किसी ने जिंदा ही जला दिया। और बलातोरा की रहने वाली खुशबू शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, अपने पति से मिलने पहली बार लंदन जा रही थी। उसने प्लेन की खिड़की से मुस्कुराकर जो सेल्फी भेजी थी, वही अब उसकी मां के लिए आखिरी निशानी बन गई। 21 साल की नगनथोई शर्मा, मणिपुर की बेटी जिसने एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया था, अब उसकी मुस्कान सिर्फ तस्वीरों में बाकी है। और फिर वो कहानी जिसने हर किसी की आत्मा को झकझोर दिया, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे। उन्हें 12/6 नंबर से बेहद लगाव था और तारीख देखिए 12 जून, छठा महीना, यानी फिर वही 12/6। इसे आप संयोग कहेगा या किस्मत का बेरहम मजाक? 241 लोग उस प्लेन में थे, लेकिन जान बची सिर्फ एक की, रमेश विश्वास कुमार। सीट नंबर 11 है। चारों तरफ आग, लाशें, पिघली हुई खिड़कियां, जलता मलबा और वो इंसान जिंदा। अब इसे ईश्वर की कृपा कहिए या यमराज की मेहरबानी, लोग कह रहे हैं चमत्कार। लेकिन बाकी 241 परिवारों के लिए सवाल है, क्यों सिर्फ एक, क्यों बाकी नहीं? लेकिन सच्चाई यह है कि जितना रमेश विश्वास कुमार की जिंदगी पर भरोसा जगा, उतना ही बाकी 241 की मौतों ने हमारे विश्वास को जला डाला। सोचिए, कोई अपने परिवार को वीडियो भेज रहा था गुड बाय इंडिया कहकर, और वो शब्द उसके आखिरी शब्द बन गए। किसी की हंसी, किसी की मुस्कान, किसी की उम्मीद, किसी की दुआ, सब जल गई। और ये डर सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो सफर कर रहे थे, ये डर उनका भी है जो उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट आए थे। वो माँ जो बार बार कहती है फोन कर देना उतरते ही, वो पिता जो सोचते हैं कि बेटा आराम से पहुंच जाएगा। अब वो आराम से पहुंच जाएगा वाक्य एक भारी सा ख्याल बन गया है। और उस फ्लाइट में कोई नई नवेली दुल्हन अपने पति से मिलने जा रही थी, कोई अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने, कोई पहली बार विदेश जा रहा था, कोई आखिरी बार मुस्कुराते हुए सेल्फी खींच रहा था। और वो सेल्फी अब उनकी मौत की आखिरी तस्वीर बन गई। बड़ा सवाल है, यह हादसा हुआ कैसे? एक्सपर्ट्स बोलते हैं
शायद रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, टेक ऑफ की स्पीड नहीं मिली, या शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। और सबसे दर्दनाक बात यह कि पायलट ने टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी मैसेज भेजा लेकिन जवाब नहीं आया। फ्लाइट के नीचे जो बिल्डिंग थी वहां अहमदाबाद सिविल अस्पताल के 50-60 डॉक्टर खाना खा रहे थे। 6 शव वहां भी मिले। मतलब ये प्लेन सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी जिंदगियां निकल गया। अब टाटा सन्स ने मुआवजे का ऐलान किया है, 1-1 करोड़ रुपए। लेकिन आप बताइए, क्या 1 करोड़ रुपए उस मां के आंसू पोंछ सकते हैं जिसने अपनी बेटी की अधजली लाश देखी? क्या वो पैसे उस दूल्हे के दिल का सूनापन भर सकते हैं जिसकी दुल्हन अब सिर्फ एक फोटो है? देखिए, आज हम इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने काम में, लाइफ में, इंस्टाग्राम में, कि मौत अब न्यूज बन गई है। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो हम रुकते हैं, देखते हैं और डरते हैं। डरते हैं कि अगली बार शायद नंबर हमारा हो, डरते हैं कि वो बाय इंडिया वाला वीडियो हमारी फैमिली का न बन जाए। और सबसे बड़ा डर यह है कि क्या अब हर फ्लाइट चढ़ने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वापस लौटूंगा? अब एयरपोर्ट जाना सिर्फ इमोशनल नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी भारी हो गया है। क्रू मेंबर्स, पायलट्स, ग्राउंड स्टाफ, उनके लिए हर फ्लाइट अब एक जुआ है। हमारे लिए तो एक डर है, उनके लिए रोजमर्रा का रूटीन है। हम अब उस दौर में आ चुके हैं जहां सेफ जर्नी अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक प्रार्थना बन चुकी है। यह हादसा सिर्फ 241 लोगों का नहीं था, यह उन सभी का था जो हर दिन एयरपोर्ट पर होते हैं, टिकट काटते हैं, अलविदा कहते हैं, लौट आने का वादा करते हैं। यह हादसा हर उस छात्र का था जो सपनों के साथ विदेश जाता है। यह हादसा हर मां का था, हर पिता का था, हर दोस्त का था। अब हर उड़ान डरावनी लगेगी। जब पायलट कहेगा वी आर रेडी फॉर सेफ फ्लाइट, तो शायद हमारे दिल में भी सवाल उठेगा, क्या सच में हम सेफ हैं? और हम सोचते रहेंगे जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है। भारत का इतिहास ऐसे हादसों से भरा पड़ा है। 1996 का चरखी दादरी 349 लोग, अब 2025 का अहमदाबाद 241 लोग। और हर बार वही सवाल, पायलट की गलती, तकनीकी खराब, ब्लैक बॉक्स का इंतजार। लेकिन हर बार दांव पर होती है हमारी जिंदगी। पायलट अनुभवी थे, प्लेन दुनिया का बेस्ट माने जाने वाला 787 ड्रीम लाइनर था, लेकिन फिर भी 59 सेकंड्स में सब खत्म। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा, पर कोई जवाब नहीं आया। सवालों का अंबार है, जवाब ब्लैक बॉक्स देगा शायद, पर क्या उन जवाबों से दर्द कम होगा? क्या उन 241 परिवारों को नींद आ पाएगी? क्या वो मां जो एयरपोर्ट पर बेटे को विदा कर रही थी अब कभी चैन से सो पाएगी? ये डर अब हर भारतीय के दिल में घर कर चुका है। एयरपोर्ट की मुस्कान अब कांपती हुई सी लगती है, टेक ऑफ की थ्रिल अब धड़कनों को थाम देती है, और है वह सेफ फ्लाइट अब एक डरावना जुमला बन गया है। तो क्या अब हमें उड़ना बंद कर देना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन शायद अब हमें यह समझना होगा कि जिंदगी बहुत ही सस्ती है और इसलिए बहुत कीमती भी। कभी सड़क पर मौत, कभी ट्रेन में, अब आसमान में। जिंदगी एक सस्पेंस थ्रिलर बन गई है और हम सब उसमें एक्स्ट्रा किरदार है। इस हादसे ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है, अगली बार जब किसी को अलविदा कहो तो बस एक बार और गले लगा लेना, क्योंकि क्या पता वो आखिरी बार हो। हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन इस बार जो डर भारत के हर दिल में बैठ गया है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। क्योंकि वो प्लेन अब सिर्फ हवा में नहीं गिरा था, वो हर मां की ममता पर गिरा था, हर बाप की उम्मीद पर गिरा था। हर हंसी, हर सपना, हर मुस्कान जल गई थी। यह हादसा भारत के वजूद में उतर गया है। अब हमें शायद उसी डर के साथ जीना सीखना होगा। इसलिए अगर इस वीडियो ने अगर आपको भी भावुक किया है और अगर आप भी उन 241 लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो एक मोमबत्ती इमोजी कमेंट में जरूर छोड़िए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक वादा करें, किसी भी सफर से पहले सिर्फ बैग पैक मत करें, थोड़ा प्यार भी साथ ले जाए, और लौट कर आए तो सिर्फ सूटकेस नहीं, शुक्रिया भी लेकर आए कि आप जिंदा हैं। और हाँ, इस कहानी को यही ना छोड़े, नीचे कमेंट करके बताइए इस हादसे ने आपके मन में क्या सवाल उठाए, क्या डर, क्या सोच, क्या बदलाव। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर वो इंसान जो उड़ने की तैयारी कर रहा है जिंदगी की कीमत समझ पाए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। स्टे सेफ और याद रखिए, जिंदगी एक उड़ान है लेकिन सीट बेल्ट जरूरी है। और एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।